नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था छंद। अपना जो मात्रिक छंद थे वो कंप्लीट हो गए थे। दोहा, चौपाई, सोरठा, चप्पे, कुंडलियाँ, गीतिका, हरि गीतिका, ये आपके सिलेबस के थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अपने बात की थी कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। यानी मात्रिक जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और वर्णिक छंद कौन से होते हैं जिनमें किसकी काउंटिंग की जाएगी, वर्णों की काउंटिंग की जाती है। गणना किसकी की जाती है, वर्णों की। यानी ऐसे छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाए, यानी ऐसे छंद जिनमें किसकी गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, उसमें क्या कहते हैं, वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णों की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। दो प्रकार से की जा सकती है। उसमें एक तो होता है गणबद्ध, गणबद्ध। दूसरा होता है गणमुक्त। दूसरा क्या होता है, गणमुक्त। गणबद्ध, गणमुक्त, यानी जो गण से बंधा हुआ है और जो गण से मुक्त है। अब बात आती है कि गण क्या होता है। तो छंद की बात करें तो जो तीन वर्णों का समूह है होता है, तीन वर्णों का समूह है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे गण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। यानी तीन वर्णों का समूह है जो छंद में होता है, उसको क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और गण हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं कहाँ, वर्णिक छंदों में। वर्णिक छंद अपने अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि गण क्या है, गण कितने होते हैं और उनको याद करने का क्या तरीका रहता है। तो गणबद्ध का मतलब जिसमें गण रहते हैं, और गणमुक्त का मतलब जिसमें गण नहीं रहते। अब गण क्या है, तीन वर्णों का समूह होगा, उसको क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गणों की जो संख्या है वो एक सूत्र के अनुसार दी गई है। गणों की संख्या का एक सूत्र है। सूत्र क्या है, यह माता राज भान स लगा, यह माता राज भान स लगा। ये क्या है, आपको सूत्र याद रखना है। इसी सूत्र से आपके कितने गण निकल जाएंगे, 8 गण निकलेंगे। और गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तीन वर्णों का समूह लेना है आपको। अब इससे अपने सूत्र गण निकालेंगे कैसे, तो तीन वर्ण लेने अपने को, पहले तीन ले लिए। यह माता, पहला जो वर्ण है उसी से उसका गण का नाम शुरू हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा यगण। यगण की बात करें तो यगण में कौन कौन से वर्ण आ गए, यह माता यहाँ तक आ गया। अब इसकी मात्रा की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये। यानी जहाँ यगण होगा उसकी मात्रा की काउंटिंग कैसे की जाएगी, ऐसे काउंटिंग की जाएगी। दूसरा, अपने यह छोड़ के कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं से लेकर के 3 अक्षर तक ले लेने हैं अपने को यहाँ तक। दूसरा क्या हो जाएगा, मगण। और शब्द क्या बन जाएगा, मातारा। तय से शुरू करना है, क्या बन जाएगा, तगण। क्या बन जाएगा, ताराज। दूसरा क्या बन जाएगा, राज। रगण की बात करें तो क्या हो जाएगा, राजभा, राजभा। अब क्या रह गया, रगण आ गया। उसके बाद में जगण। जगण की बात करें तो जभान, जभान। उसके बाद में भगण। भगण की बात करें तो भानस, भानस। उसके बाद की बात करें नगण तो क्या है, नस्ल। उसके बाद करें तो सगण, और सगण की बात करें तो सलगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या होते हैं, 8 गण होते हैं। अंत में इसकी क्या रहता है, लघु गुरु। इनको माना जाता है कि इतने अपने इस सूत्र से काम चल जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है। यह माता राज भानसल का, इनसे 8 गणों की प्राप्ति होगी।
जो पहला अक्षर है उसी से उसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे य से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से भगण, नय से नगण और सह से सगण। इसी तरीके से 3 वर्णों का समूह होता है, उसे गण कहते हैं। अब इनकी मात्राएं भी जो अपने नाम लिखे हैं उसके हिसाब से मात्राएं इसमें लग जाती है। जैसे अगर कहीं मगण की बात होती है तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही गुरु होगा। अगर तगण की बात है तो गुरु गुरु लघु होगा। अगर रगण की बात है तो गुरु लघु गुरु। अगर जगण की बात है तो लघु गुरु लघु। अगर भगण की बात है तो गुरु लघु लघु। नगण की बात है तो तीनों लघु, और सलगा की बात है तो लघु लघु गुरु। ये इनकी क्या रहेगी, मात्राएं रहेगी। इस प्रकार से इसकी मात्राएं काउंटिंग की जाती है। अब बात करें तो गणमुक्त और गणबद्ध। गणबद्ध का मतलब आपको बता ही दिया कि जो जिसमें क्या है गणों की संख्या रहती है, यानी गणों से बंधा हुआ होता है, गण होंगे निश्चित रूप से, वो गणबद्ध छंद होता है। गणमुक्त यानी जिसमें गण नहीं होते, सिर्फ वर्णों की काउंटिंग की जाएगी और कुछ नहीं। और गण कहते हैं 3 वर्णों का समूह है। यह माताराज भांसल का याद रखना है। 8 गण होते हैं, 8 के 8 उस सूत्र से आप निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद में जो अपना छंद आएगा वर्णिक छंद, उसको करेंगे कल। धन्यवाद।